दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। न सिर्फ राजस्थान बल्कि आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन दो राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी गए। यहाँ लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नौकरी से लेकर परमाणु संयंत्र तक की बड़ी सौगात दी। आइए ऐसे में देखते हैं कि पीएम मोदी के राजस्थान और यूपी के इन दौरों की 6 खास बातें क्या होंगी। टोटल पीएम मोदी ने 5 बड़े ऐलान किए, देशवासियों को कई बड़े तोहफे भी दिए और लगभग अकेले राजस्थान में ही 1 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यहाँ 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बांसवाड़ा में पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी, भाजपा सरकार में बचत ही बचत है। देशवासियों से पीएम मोदी ने आह्वान किया कि हम जो खरीदेंगे स्वदेशी खरीदेंगे। मतलब पीएम मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों से स्वदेशी का मंत्र देते हुए पीएम बोले कि ब्रांड चाहे किसी भी देश का हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक होनी चाहिए। पीएम मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर रेलवे स्टेशन से ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें रवाना हुई है, जो कि बीकानेर जोधपुर से दिल्ली कैंट तक चलेगी। राजस्थान वासियों को इसका भी फायदा होगा। इन दोनों जिलों से दिल्ली आना जाना आसान होगा, है ना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा कि हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाना है। पीएम बोले कि हम किसी भी और पर निर्भर ना रहें, ये बहुत आवश्यक है। इसका रास्ता स्वदेशी के मंत्र से आता है। खासकर देश के दुकानदारों से उन्होंने अपील की कि हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी होना चाहिए। और पीएम ने देशवासियों से भी आग्रह किया, कहा कि हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी होना चाहिए। हमने कांग्रेस की लूट को बंद किया। और हाल ही में जीएसटी के नए टैक्स रिफॉर्म जो लागू हुए, उस पर भी पीएम मोदी बोले कि जीएसटी ने देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक का केंद्र बन गया था राजस्थान। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। वहीं पीएम मोदी बोलते हैं कि विकास के लिए बिजली उत्पादन भी जरूरी है। आगे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर से निशाना साधा। पीएम बोले कि जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था, तब भारत के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गाँवों में बिजली के खंभे तक नहीं लगे थे। हमने 2.5 करोड़ लोगों को घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। राजस्थान की धरती से बिजली के क्षेत्र में नया अध्याय लिखा जाना है। और वहीं पीएम मोदी ने त्रिपुरा सुंदरी और मानगढ़ धाम को भी नमन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मंच से जनता को संबोधित किया और पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन भी किया। वहीं पीएम मोदी ने पीएम कुसुम परियोजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। पीएम मोदी के सभा स्थल पर 3 डोम बनाए गए, जहां 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था रही। राजस्थान के 15,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया पीएम मोदी ने। और बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ये 4थी बार आज राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे हैं। बाकी और दोस्तों, पीएम मोदी के संबोधन की कुछ बड़ी बातों के बड़े ऐलान देखिए आप। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार 100 रुपए की चीज की खरीद पर 31 रुपए टैक्स लेती थी और 2017 में यही सामान 118 रुपए में आने लगा। अब जीएसटी में बदलाव के बाद 105 रुपए ही देना पड़ता है। कांग्रेस की तुलना में 26 रुपए की बचत आज भी हो रही है। कांग्रेस राज में आपको 500 रुपए का जूता 575 में आता था, क्योंकि कांग्रेस जूतों पर 75 रुपए तक टैक्स वसूलती थी। तो हमने इस साल नवरात्रा के पहले दिन जीएसटी में जो बड़ा सुधार किया है। भारत में जीएसटी बचत त्योहार बनाया जा रहा है। और भी पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कुछ बड़ी बातें देखिए। देशवासियों से आह्वान किया, हम जो खरीदेंगे स्वदेशी खरीदेंगे। कांग्रेस राज में बिजली आना भी न्यूज होती थी, मतलब कहीं बिजली आ गई तो बहुत बड़ी खबर हो गई थी। पीएम बोले कि आज से 11 साल पहले कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे और इतने खराब क्यों थे। पीएम मोदी ने मंच से सियासी मैसेज भी दिया। देखिए प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ और बड़ी बातें। राजस्थान के मंत्रियों ने पीएम मोदी को तीर कमान भी भेंट किया। और पीएम मोदी ने कुल मिलाकर मुख्य आदेश और देशवासियों से अपील की है, वो है कि स्वदेशी को अपना स्वाभिमान बनाना। पीएम बोले कि एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हमारे देश की। पीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए मंत्रालय बनाया। कांग्रेस ने राजस्थान को पेपर लीक का सेंटर बना दिया था। और भी दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने इस राजस्थान दौरे के दौरान कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें वाटर, रोड, क्लीन एनर्जी, हेल्थ से जुड़े कई सारे प्रोजेक्ट रहे। अब क्या क्या योजनाएं हैं, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना, अक्षय ऊर्जा परियोजना बीकानेर, 15.5 गीगावाट क्षमता की बिजली प्रसारण लाइनों का शिलान्यास भी किया अलग अलग जिलों में। 15 पेयजल परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिससे इन सभी जिलों को फायदा होगा। वहीं राजस्थान के भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण और 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं राजस्थान में 3 GSS बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 200 kV क्षमता के 3 GSS बनेंगे। साथ ही इनसे संबंध लाइनों का काम होगा। इस योजना की लागत भी तकरीबन 350 करोड़ रुपए आएगी। तो कुल मिलाकर ऑल ओवर दोस्तों, पीएम मोदी ने लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये डिटेल आप देख सकते हैं। तो कुछ यूं रहा आज पीएम मोदी का राजस्थान और उसके बाद यूपी का दौरा। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा।
और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।